अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारा वीकेंड स्पेशल टेक्निकल एनालिसिस का सिलसिला जारी है और इस एपिसोड का जो पहला स्क्रिप है वो है ट्राइपैक फिल्म्स लिमिटेड। इसका वन डे कैंडल चार्ट, सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स आपके सामने डिस्प्लेड हैं। इसका जो हमने प्रीवियस एक एनालिसिस किया था वो इस ब्रेकआउट के पे किया था, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये अपने इस करेक्शन से, जो कि ये अपना एक प्रीवियस टॉप 194 का बनाने के बाद रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ था, यहाँ से निकल चुका है। अलबत्ता इसने 178 को हिट किया और वहां से इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग का सेलिंग प्रेशर आया और इसने रीटेस्ट किया अपने इसी ब्रेकआउट लेवल को, जो कि जहां से इसका ब्रेकआउट हुआ था। और रीटेस्ट करने के बाद इसने स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव किया और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए। और देखें, ये अब दोबारा एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली इसकी चल पड़ी है। तो जिनके पास होल्डिंग है यहाँ से इस वक्त से, जिन्होंने एंट्री की हुई है, अब यकीनन एक सोच आ रही होगी कि ये उनका एक अच्छा डिसीजन था यहाँ पे एक एंट्री बनाना। और अब ये स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये ना सिर्फ अपने 194 के फर्स्ट टारगेट को हिट करेगा, बल्कि इसको ब्रेक करने के भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और इसका जो सेकंड टारगेट है वो 212 का है और इसके ऊपर हम देखेंगे फिर जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या सिचुएशन बन रही है। हम एनालाइज करेंगे कि ये फर्दर इसमें क्या पोटेंशियल है और कहाँ तक ये जा सकता है। राइट नाउ ये अच्छी इसकी रैली बन चुकी है, ये इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और जैसे ही 194 का लेवल ब्रेक होगा ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में आ जाएगा। अलबत्ता 194 के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर एक्सपेक्टेड इसलिए नहीं है कि राइट नो इसका रिजल्ट अच्छा आया है और ये उस रिजल्ट की बेस पे ये अभी लास्ट 2 सेशन हमें परफॉर्म करता हुआ नजर आया है और ये लग ऐसे रहा है कि अब ये 212 का अपना टारगेट हिट करने जा रहा है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो जैसे ही ये दोबारा इसका ब्रेकआउट हुआ है, पहले भी इसका ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अच्छे वॉल्यूम लगे थे और दोबारा अब ये 20 डे एवरेज भी इंप्रूव हो रही है, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम को ये वॉल्यूम्स सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी इसने यहाँ से सपोर्ट ली है और उसके बाद बड़े मोमेंटम के साथ अपसाइड मूव शो कर रहा है इसकी और 70 के मार्जिन के करीब है। तो प्रीवियसली इसने 90 हिट किया था जब प्रीवियस इसने अपना टॉप हिट किया था, तो अभी भी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इस एरिया में मूव करते हुए अपने ये दोनों टारगेट्स ये हिट कर सकता है, अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका पॉजिटिव ट्रेंड में वापसी शो कर रहा है और ये जो रीट्रेस इसने किया था, रीटेस्ट किया था अपने प्रीवियस सपोर्ट को, वहां से ये ज्यादा नेगेटिविटी में एंटर नहीं हुआ और बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे रहा है और हिस्टोग्राम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेशो के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली जिन लोगों के पास इसमें होल्डिंग है वो होल्डिंग रिकमेंडेड है। इस लेवल के ऊपर देखा जा सकता है इसको स्टॉप लॉस के साथ। अगर ये इसको ब्रेक करके अपसाइड मूव करता है, सेकंड टारगेट जो 212 का है वहां तक इसको देखा जा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ से प्राइस रिजेक्शन आती है, डाउन साइड पे मूव बनती है, तो इसमें से एग्जिट प्लान किया जा सकता है। लेकिन राइट नाउ ये बुलिश ट्रेंड में है, मोमेंटम अच्छा लग रहा है। जो हमारा सेकंड स्क्रिप है वो है फौजी फूड्स लिमिटेड और फौजी फूड्स लिमिटेड का ये एक ट्रेंड चैनल है जिसके अंदर इसकी मूव हमें नजर आ रही है लास्ट नवंबर से लेकर अभी तक की। इसने इस चैनल को रिस्पेक्ट किया है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ली है इसने अपने 20 डीएमए से बार बार, और अभी भी ये अपना एक टॉप हिट करने के बाद जो कि इसका 19.75 के ऊपर टॉप बना और वहां से ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ है और ये रिट्रेसमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे अच्छी कंसोलिडेशन नजर आ रही है 20 डीएमए के ऊपर। ये इसकी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक सपोर्ट भी है 18.31 के ऊपर, यहाँ से अच्छी सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अब इसका दोबारा अपस्विंग का स्टार्ट हो जाएगा। इस अपस्विंग में स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इसकी जो रेजिस्टेंस लेवल है 19.75 का, ये इसको ब्रेक कर सकता है और इसके ऊपर कंसोलिडेशन करने के बाद ये अपसाइड अब इसकी मूव बनेगी। तो इसका जो सेकंड टारगेट बनेगा वो 22-23 का लेवल बनेगा। तो आने वाले दिनों में इस एरिया में ये हमें मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये इस ट्रेंड चैनल में रहते हुए अपने ये दोनों टारगेट शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। इसके वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम इसके प्रीवियसली बहुत अच्छे लगे थे और जैसे ही इसमें अभी स्विंग लो चूंकि चल रहा है, कंसोलिडेशन नजर आ रही है, तो वॉल्यूम काफी रिड्यूस हो चुके हैं। अब इस रिडक्शन से अब आने वाले दिनों में जैसे इसका अपस्विंग स्टार्ट होगा तो ये वॉल्यूम्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएंगे और ये अपने अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर पाएंगे। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई देखें 70 के मार्जिन से ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ था और ओवरऑल इसकी ये एक बुलिश रैली में इसने मूव किया और राइट नाउ ये काफ़ी कूल डाउन हो चुका है, 56 के ऊपर है, सपोर्ट मिल चुकी है इसको। तो आने वाले दिनों में ये इस एरिया में इसके पास काफ़ी जगह है ऑपरेट करने के लिए, तो इस एरिया में ऑपरेट करते हुए ये अपने दोनों टारगेट्स हिट कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है।
अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी अभी चूंकि ये स्विंग लो में है तो मैकडी इसका स्विंग लो शो कर रहा है। नेगेटिविटी में दोनों हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं, तो अब स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जैसे इसका यहाँ से सपोर्ट इसको मिलेगी तो यहाँ से दोबारा क्रेस क्रॉस बनकर ब्लू लाइन अपसाइड पर निकल आएगी जैसे कि यहाँ पर हुआ था। तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब इसकी रिकवरी यहाँ से स्टार्ट हो सकती है और हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव साइड पर बन सकते हैं। तो ये फौजी फूड्स भी अच्छा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आ रही है और यहाँ से एटलीस्ट इसके अपसाइड मूव करने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये 18.43 के ऊपर है और सपोर्ट लेने के बाद पहला टारगेट इसका 20 का होगा और जो सेकंड टारगेट है वो 22 का होगा। जो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मैपल लीफ सीमेंट, और मैपल लीफ सीमेंट का इस जगह पर अगर आपको याद हो तो हमने एनालिसिस किया था और हमने कहा था कि ये अच्छी इसकी कंसोलिडेशन हो चुकी है इस लेवल पे और सून इसका एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। वो ब्रेकआउट हुआ और इसने अपसाइड पर अच्छा मूव किया। इस एरिया में मूव करते हुए ये अपनी पहली रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर चुका है जो कि 45.75 के ऊपर थी और इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अब ये इसकी सपोर्ट बन चुकी है। ये कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, तो आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अब अपनी नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा जो कि 48 के ऊपर है और उसको ब्रेक करने के बाद फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो इसका नेक्स्ट टारगेट 50-51 का बनेगा। तो ये इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हो गई है, इसने एक यहाँ पर ब्रेकआउट बनाया है और ये 48 के लेवल तक एटलीस्ट हमें इस रैली में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इशू नहीं है, अच्छा लग रहा है। इसके वॉल्यूम देखें, जब ये इसका ये अपसाइड रैली चली है तो वॉल्यूम अच्छे लगे हैं, उससे पहले ये काफ़ी डिक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे थे। अब ये इम्प्रूव होना स्टार्ट हो गए तो लग रहा है कि ये अपने ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी इसका अप ट्रेंड शो कर रहा है, यहाँ से इसको सपोर्ट मिली है और कंसोलिडेशन के बाद ये अपसाइड पर इसकी मूव बनी है, तो इसके पास स्टिल मार्जिन है अपसाइड मूव करने का। प्रीवियसली इसने जो टॉप अपना बनाया था वो 82 का बनाया था, राइट नो 65 के ऊपर है, तो अभी काफ़ी मार्जिन है इसके पास अपसाइड जाने का। तो इस एरिया में मूव करते हुए ये दोनों अपने एटलीस्ट फर्स्ट 2 इमीडिएट टारगेट्स ये अचीव कर सकता है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी इसका अपस्विंग शो कर रहा है, हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर है, बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये आने वाले दिनों में एटलीस्ट चंद सेशन ये बुलिश रह सकता है, पॉसिबिलिटी है और मैकडी भी यही इंडिकेट कर रहा है। तो अगर ये सारे इंडिकेटर्स को कैंडल चार्ट के साथ मिलाकर रीड करें तो इसने अपना फर्स्ट टारगेट हिट कर लिया है। यहाँ से जब इसने मूव स्टार्ट की तो इसका सेकंड टारगेट 48 है और 48 अचीव करने के बाद इसमें थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है और जिसका लॉन्गर व्यू भी गुड है। ओवरऑल ये 50 पे सोनर हमें शॉर्ट टर्म में मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है मीज़ान बैंक, और मीज़ान बैंक की भी एक बहुत अच्छी रैली चल रही है। इसकी बुलिश रैली का आगाज़ जो यहाँ पर हुआ था उस बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन हमें नज़र आ रही है। इस जगह पर इसकी बुलिश रैली स्टार्ट हुई थी और उस बुलिश रैली की कंटिन्यूएशन नज़र आ रही है। बीच में ये नेगेटिविटी में गया, यहाँ पर इसने अपनी 20 डीए में ब्रेक की, नेगेटिव ट्रेंड में भी एंटर हुआ, लेकिन सोनर वहाँ से रिकवरी नज़र आई और अभी भी सिचुएशन ये है कि इसने अपना एक टॉप हिट किया था 119 का और वहाँ से उसके बाद इसमें सेलिंग प्रेशर आया और ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ। उस रिट्रेसमेंट के दौरान इसने अपनी 20 डीए में भी ब्रेक की और बिल्कुल 20 डीए के ऊपर करीब ही ये कंसोलिडेशन में नज़र आ रही है। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि अब इस कंसोलिडेशन से जैसे ये बाहर निकलेगा ये दोबारा अपसाइड पर मूव करेगा और अच्छे मोमेंटम के साथ मूव करेगा और इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट है वो 122 का है जो कि शॉर्ट टर्म में ये अचीव कर सकता है और रिजल्ट्स भी इनके अच्छे एक्सपेक्टेड हैं, तो ये अपने रिजल्ट से पहले पहले ये लेवल ये अचीव कर सकता है, पॉसिबिलिटी बन चुकी है। इसके वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम्स अभी लास्ट सेशन में इसके बहुत अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं और अपसाइड मूव बनती हुई हमें नज़र आ रही है, अच्छी रिकवरी इसकी नज़र आ रही है। तो ये स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपने वॉल्यूम्स अप ट्रेंड को स्ट्रांगली सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आरएसआई की बात करें तो रिट्रेसमेंट में आरएसआई देखें, दिस वाज द रीज़न कि ये रिट्रेसमेंट में एंटर हुआ 119 हिट करने के बाद, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट नज़र आ रही है और काफ़ी रिट्रेस हो चुका है, कूल डाउन हो चुका है आरएसआई और अपने इस लेवल से 50 के लेवल से इसने सपोर्ट ली है। अब इसके पास एरिया रूम क्रिएट हो चुका है, इस एरिया में ये ऑपरेट करते हुए अपने नेक्स्ट टारगेट अचीव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे चल रही है, हिस्टोग्राम नेगेटिव साइड पर हैं और यहाँ पर स्टेटक हो गए हैं और रिड्यूस होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मजीद रिड्यूस हो सकते हैं जैसे इसका अपस्विंग का आगाज होगा और सब्सिक्वेंटली ये पॉजिटिव साइड पर शिफ्ट होंगे और यहाँ से ब्लू लाइन भी वापसी का सफ़र इख्तियार कर लेगी, कोई इशू नहीं है। तो अगर इन सारी चीज़ों को मिलाकर रीड करें तो ये अभी मीज़ान बैंक ने अच्छी कंसोलिडेशन इस लेवल पे कर ली है जो कि इसका प्रीवियस लेवल है। इसमें वॉल्यूम भी बहुत अच्छे लगे हैं लास्ट डे के ऊपर और आने वाले दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये अपसाइड पर मूव करेगा और अपने
जो इमीडिएट नेक्स्ट टारगेट्स हैं वो ये अचीव कर लेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक टाइमली पहुँचे।